नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में पशुओं की देखभाल हम किस तरह से करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुओं के अंदर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं जब उनके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, उनके अंदर हीट स्ट्रेस हो जाता है। और जो हीट स्ट्रेस हो रहा है वो उनका कारण क्या है, गर्मी के जो प्रभाव है उनका कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज बढ़ जाती है जिससे उनको हीट स्ट्रेस हो जाता है। तीसरा हम बात करेंगे कि उनकी शारीरिक क्रियाएं हैं जो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पशुओं की शारीरिक क्रियाएं हैं जो उनके ऊपर इफेक्ट होता है। और लास्ट में हम इस चीज को अगर ना हो, पशुओं के अंदर हीट स्ट्रेस ना हो तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो भी जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं ये कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में स्थित है उनके हवाले से आपको बताया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बढ़ जाता है तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। 103 डिग्री यानी ये फ़ारेनहाइट यानी ये हो गया 39.2 डिग्री। सामान्यतः ये रहता है 37 से लेकर 38 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन जब 39 डिग्री पहुंच जाए तो इस टाइम पे पशुओं के शरीर में हीट स्ट्रेस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब वो लक्षण किस तरह के होते हैं? हीट स्ट्रेस के दौरान गायों के में सामान्य तापक्रम न होने के कारण उनके खान पान में कमी आ जाती है। दूध के उत्पादन में भी 10 से लेकर 25% की गिरावट देखी जाती है। और दूध में वसा की जो प्रतिशत है, फैट की मात्रा है, उसमें भी कमी आ जाती है। प्रजनन क्षमता है, जो रिप्रोडक्शन की उसकी एबिलिटी, उसमें भी कमी। प्रतिरक्षा प्रणाली जो उसका इम्यून सिस्टम है उसमें भी कमी दिखाई देती है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। गर्मियों में पशुओं को स्वस्थ रखने एवं उनके उत्पादन के स्तर को, जो उनका मिल्किंग कैपेसिटी है, उनको सामान्य बनाए रखने के लिए पशुओं की देखभाल इसलिए आवश्यक हो जाती है। अब ये गर्मी के जो प्रभाव है इनके कारण ये जनरली दो कारणों से होता है जो गर्मी इनकी बढ़ती है। एक तो एनवायरमेंटल हीट के कारण और दूसरा एक मेटाबॉलिक हीट, अंदरूनी जो हीट होती है। सामान्यतः जो एनवायरमेंटल हीट की अपेक्षा जो मेटाबॉलिक हीट है उससे कम गर्मी उत्पन्न होती है, लेकिन मेटाबॉलिक हीट से गर्मी कम उत्पन्न होती है एज कम्पेयर टू एनवायरमेंटल हीट। एनवायरमेंटल हीट होगी जो धूप के कारण। लेकिन जैसे जैसे दुग्ध उत्पादन या उसकी मिल्किंग कैपेसिटी पशु की या खुराक है उसकी जो बढ़ती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक हीट है, जो अंदरूनी हीट है, वो बढ़ती है, जिसके कारण वो एनवायरमेंटल की हीट है जो बाहर की गर्मी है उससे भी ज्यादा अधिक हो जाती है। इसी वजह से अधिक उत्पादन क्षमता वाले जो पशु हैं, अगर उनको हम कंपैरिजन करें कम उत्पादन क्षमता वाले पशुओं की अपेक्षा, गर्मी का प्रभाव जो अधिक उत्पादन वाले पशु है उनके ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। एनवायरमेंटल हीट का तो प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, इसलिए ये दो तरह की हीट है। मेटाबॉलिक हीट जब बढ़ जाती है, जो ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले पशु है, तो उनको हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो उनकी शारीरिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी शारीरिक क्रियाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं पशुओं के। गर्मी के मौसम में पशुओं की जो श्वसन गति है यानी जो सांस लेने की गति है वो बढ़ जाती है। वो पशु है जो हांफने लग जाते हैं, उनके मुंह से लार गिरने लग जाती है। दूसरा, पशुओं के शरीर में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, उनकी कमी देखी जाती है। और रक्त के पीएच में, जो रक्त का पीएच है कि वो एसिड है कि एल्केलाइन है, उसमें वृद्धि देखी जाती है। पीएच पशुओं का जो रूमेन है, उनका जो पेट है, उसमें जो भोज्य पदार्थ है जो भी उसने खाया उसकी जो खिसकने की गति है, मतलब आगे ट्रांसफर होने की गति है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो पाच्य पदार्थों के आगे बढ़ने की जो दर है, जो भी उसने डाइजेस्ट किया आगे उसके पेट के अंदर खिसके वो प्रॉपर तरीके से, उसमें कमी हो जाती है। और जो ह्यूमन की जो पचने की क्रिया है, यानी जैसे भोजन जो पचता है उसकी जो फर्मेंटेशन है उसकी क्रिया में भी बदलाव आ, ये शारीरिक क्रियाओं में क्या चेंज आ रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो त्वचा की जो ऊपरी सतह है ना, जो बाहरी आउटर सरफेस है जो स्किन की, उसके अंदर उनका रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, यानी बाहर वाली जो स्किन है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कि जो आंतरिक ऊतक हैं, जो अंदर वाले टिश्यूज हैं, उनको रक्त प्रभाव उनके अंदर कम हो जाता है। जैसे अगर कोई बंदा दौड़ेगा तो वो सारा, कई बार क्या होता है कि कुछ बंदों में मुंह लाल हो जाता है पूरी तरह, क्योंकि जो खून है वो बाहरी सरफेस पे आ गया है, जिसके कारण उसका मुंह लाल दिखाई देने लग जाता है। तो उसी का कारण है ये भी। अब ड्राई मैटर इनटेक है, जो सूखा चारा है, जो ड्राई मैटर इनटेक है कि वो कितना सूखा चारा लेता है पशु, उसमें भी 50% कमी आ जाती है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन में भी ऑटोमेटिकली कमी देखी जाती है। पशु में पानी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है शारीरिक क्रियाओं में अगर हीट स्ट्रेस है। तो इन चीजों को, अगर ये चीजें ना हो तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? पशुओं को दिन के समय सीधी धूप से हमें बचाना चाहिए, उन्हें बाहर चराने ना ले जाएं तो ठीक है। हमेशा पशुओं को बांधने के लिए छायादार और हवादार स्थान की
हमें हवादार स्थान का हमें चयन करना होगा। पशुओं के पास हमेशा पीने का पानी रखें, 3 से 4 बार पानी पीने के लिए दें और उनको हो सके तो 2 बार सुबह और शाम जरूर नहलाएं। पशुओं को हरा चारा खिलाएं। यदि पशुओं में असामान्य लक्षण दिखते हैं तो आप नजदीकी चिकित्सक है जो पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय आप कूलर लगा सकते हैं, पंखे लगा सकते हैं आदि इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुओं को संतुलित बैलेंस्ड डाइट दे सकते हैं। अधिक गर्मी की स्थिति में पशुओं के शरीर पर पानी का छिड़काव करें, ऐसा इन्होंने भी बताया है। और लास्ट में प्रति दुधारू पशु 100 ग्राम मीठा सोडा प्रतिदिन के हिसाब से खिलाएं तो गर्मी की दिक्कत है पशुओं के अंदर वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल ये जानकारी थी। बाकी अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।